पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियाला। पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियाला। जागी हर दिशा दिशा, जागा जग सारा। पूरब से सूर्य उगा, फैला उजियाला। डिजिटल भारत का उजियारा। भारत अनादिकाल से संपूर्ण विश्व को ज्ञान रूपी अमृत पिलाने वाला भारत, सबको शांति, अमन और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला भारत, अनीति और अधर्म को चीरकर आसमान की बुलंदियों पर देश की तिरंगी ध्वजा लहराने वाला मेरा भारत, 140 करोड़ जनसंख्या वाला भारत, जो आज सशक्त है, समृद्ध है, आत्मनिर्भर है। और इन सब का कारण है सभी क्षेत्रों में चल रही डिजिटल क्रांति। मुझे गर्व है, मुझे नाज है डिजिटल क्रांति की राह पर चलने वाले इस डिजिटल भारत पर, मेरे आधुनिक भारत पर। भारत वाह रे भारत, क्या बोली रे तुम? उन्नत भारत, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत। क्या करूं मैं? तुझ पर हंसूं या तेरे डिजिटल भारत पे? इतना भी गुरूर मत कर रे लड़की, तेरा ये डिजिटल भारत कभी भी मेरे चंगुल से आजाद नहीं हो सकता। वैसे तो आपके विचार देख के आपको जानने की इच्छा तो नहीं होगी, फिर भी आपका ये गुरूर, आपका ये घमंड चूर चूर करने के लिए मैं जानने की चेष्टा करना चाहती हूँ। कौन हो आप? गरीब को गंदी नाली के कीड़े की तरह जीने को मजबूर करने वाला दरिंदा हूँ मैं। इंसान को छल कपट से रौंदने वाला छलिया हूँ मैं। अज्ञान का मूल हूँ मैं, भ्रष्टाचार की जड़ हूँ मैं, हवस की छाया हूँ मैं, मोह की माया हूँ मैं। इंसानियत का दुश्मन नाम मेरा अंधेरा है। हाँ, मैं अंधेरा हूँ, मैं अंधेरा हूँ। ए अंधेरे, तुझे मेरे ऊपर हंसी आ रही थी, पर मुझे तो तेरे ऊपर ही तरस आ रहा है। डिजिटल भारत के लोगों का सक्षमीकरण देख, तेरी फड़फड़ाहट देखकर सचमुच मुझे तो तेरे ऊपर ही तरस आ रहा है, तरस। ए लड़की, कहने को तो कण कण में उजाला है, लेकिन मैं तो मन मन में समाया हूँ। डर के रूप में, अज्ञान के रूप में, मोह के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में। डिजिटल भारत के डींगे हाँकने वाली ये लड़की, ये भारत भारत छोड़ तेरे खुद के घर में झांक के देख। अब मेरी छाया तेरे घर पे है। चकनाचूर कर दूंगा तेरे डिजिटल भारत के सपने को। रोक सके तो रोक लो, अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा कायम रहेगा। अरे चल हट, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। और एक न एक दिन सत्य की किरण और सत्य के अंधेरे का नामो निशान मिटा देगी। बिटिया, खाना हो गया क्या? बाबूजी आते हैं। जी हाँ, हो गया है। अरे आज जल्दी आ गया। रुको, मैं पानी लाती हूँ। एक एहसान कर मुझ पर, ये पानी की बजाय जहर पिला दे मुझको। ऐसी अभद्र बातें क्यों आज? बाबूजी ऐसी बातें? तू तो बात ही न कर, तू जब से पैदा हुई है तब से मेरी किस्मत ही रूठ गई। आज आप इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा न हूँ तो क्या करूँ? खेती के लिए कर्जा लिया था, उसका ऋण चुकाना है, कहाँ से लाऊं पैसा? ये ठहरा बेकार, नौकरी ढूंढ रहा है। सोचा था नौकरी करेगा, पैसा लाएगा, सब बेकार। तेरी बीमारी के लिए पैसा, इसके दहेज के लिए पैसा, पैसा पैसा पैसा, कहाँ से लाऊं पैसा? निराश मत होइए, कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे हम। 3 सालों से फसल अच्छी नहीं हुई। कभी फसल अच्छी होती तो बारिश सब फसल ले जाती। पिछले साल प्रकृति की कृपा से सब अच्छा था, लेकिन नकली बीज ने
फंसाया। और इस साल आसमान जल रहा है, धरती जल रही है और साथ ही अपना नसीब भी। ये दूसरों की खाने की थाली भरने वाले इस किसान की थाली आज खाली है। आपदा से जूझना ही किसान का नसीब है। और आप ही तो कहते थे ना कि जवान और किसान को कुर्बानी तो देनी पड़ती है। सच कहा तूने माँ। बाबूजी हमें बचपन से कहते आ रहे हैं कि जवान और किसान को कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। आज समय आ चुका है कुर्बानी देने का। बाली उम्र में बचपन की कुर्बानी दी, उसी बचपन ने खेल कूद की कुर्बानी दी। जैसे समय चलता गया पिताजी आपकी उम्मीदों ने, माँ की आशाओं ने और इस घर की खुशियों ने कुर्बानी दी। आज और एक कुर्बानी देने का समय आ चुका है बाबूजी। कौन सी कुर्बानी? साहूकार के कर्ज की ऋण चुकाने के लिए, दीदी के शादी के दहेज के लिए, माँ के बीमारी के लिए और मेरे सरकारी नौकरी के लिए। जमीन का एक टुकड़ा बेच दो बाबूजी, दे दो ये कुर्बानी। तू होश में तो है? ये जमीन महज टुकड़ा नहीं, हमारे पुरखों की देन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू जमीन का टुकड़ा नहीं, मेरी जान की कुर्बानी मांग रहा है। आपने नहीं माना तो जान की कुर्बानी अपने आप ही हो जाएगी। बीमारी से माँ की जान, शादी न होने से दीदी की जान, नौकरी न मिलने से मेरी जान। 2 दिन की मोहलत देकर जाता हूँ, आप माने तो ठीक, वरना वापस नहीं आऊंगा। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है ईश्वर? क्या करूं मैं? तू मेरी जान क्यों नहीं ले लेता? छाया का प्रभाव है। ये तो शुरुआत है, तबाह कर दूंगा सब कुछ। ये अंधेरा कायम रहेगा। माँ तुम पिताजी को कुछ समझाओ, जमीन मत बेचो। कई सरकारी योजनाएं हैं, फसल अच्छी नहीं आई तो बीमा मिलेगा, तेरे बीमारी का खर्चा भी मुफ्त में होगा। मुन्ना को कम ब्याज में व्यापार के लिए कर्जा भी मिलेगा। बाबूजी सुनिए ना। तुम अपना मुंह बंद रख। मुन्ना, ये लो 20 लाख है। और हाँ, अगली बार जमीन का टुकड़ा मांगने से पहले मेरी जान ले लेना। 1 एकड़ की सिर्फ 20 लाख? बाबूजी उन दलालों ने फंसाया है आपको। तुम चुप रहो। बाबूजी आप निश्चिंत रहिए, एक एजेंट से मेरी जान पहचान है। 20 लाख में वो आसानी से सरकारी नौकरी दिलाएगा। बाद में माँ का इलाज, दीदी की शादी धूमधाम से बनाऊंगा। मुन्ना, उन दलालों के चंगुल में मत फंस। जमाना बदल चुका है, नौकरी के लिए हर जगह ऑनलाइन परीक्षा होती है। वो दलाल तेरे सारे पैसे हड़प लेंगे। माँ, बाबूजी से कुछ समझाओ, वरना बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। दीदी बीच में टांग मत अड़ा, तेरा भाई अब सरकारी अफसर बनेगा। कोई तो सुनो मेरी बात। माँ, ये गलत हो रहा है। बाबूजी आप तो सुनिए। लड़की, फंस गया तेरा भाई। अब आएगा असली मजा। ये अंधेरा कायम रहेगा। क्यों हमेशा मैं ही क्यों? पिताजी ने जमीन बेची, पैसे मिले, लगा था ये दुआ बनकर मेरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन ये तो सजा बन गई। ये जहां है
जब छुटे हफ्तियों बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। पढ़ाई के अच्छे अंक लाए, लेकिन झूठी व्यवस्था को उराजना है। बोले परीक्षा के अंकों के साथ नोट भी गिनने पड़ते हैं। नोटों के आगे हुनर वाले इस गरीब का सिक्का आज झूठा ही साबित हुआ। बाद में जमीन बेचकर नहीं पिताजी का सम्मान बेचकर नोट लाए तो वो भी एक अम्बक दलाल का गए। सब खेल खत्म हो गया, सब खेल खत्म हो गया। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं, रुको, बेवकूफी मत करो। लड़की, ऊपर जाते जाते बच गया तेरा भाई। मातम छाने वाला है तेरे घर पे, मातम। ये अंधेरा कायम रहेगा, ये अंधेरा कायम रहेगा। ना, मुन्ना ये क्या पागलपन है? ये दिन देखने के लिए तुझे फाल पोसकर बड़ा किया। कहाँ है वो शीशी? ले ले ये शहर की शीशी सबको दे। हो जाने दे सर्वनाश। हो जाने दे सर्वनाश। सर्वनाश तो हो चुका है, हम तबाह हो गए। दे दो, कहाँ है वो शीशी, कहाँ है? अरे क्या अजीब खेल बना रखा है आप सबने जीवन का, जो मृत्यु का भूत सवार हो गया है आप सब पर। कायर हो तुम सब लोग, लानत है इसी सोच पर। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? मैंने तो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बेचा था, लेकिन उन दरिंदे दलालों ने सब जमीन हड़प ली। हमारा भाग्य ऐसा है, हमारा नसीब ही खराब है। नसीब नसीब नसीब, बाबूजी ये खेल नसीब का नहीं, ये खेल आपकी सोच का है। देखिए देखिए, आप इस अंधेरे की चंगुल में फंस गए हैं, क्योंकि आपके पास अज्ञान है, आपकी सोच पुरानी है, नई तकनीकी आप अपनाना ही नहीं चाहते। आप क्या, ये मेरा पढ़ा लिखा भाई भी वक्त के साथ बदलना ही नहीं चाहता। बाबूजी, नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, और जो वक्त के साथ बदलता है उसका नसीब भी बदलना तय है। लेकिन ये है कौन? ये वो दलाल है जिसने आपकी जमीन हड़प ली। ये वो दलाल है जिसने मुन्ना के 20 लाख हड़प दिए। ये वो भोंदू बाबा है जिसकी झूठी दवाइयाँ खा खा के माँ की बीमारी इस हद तक पहुँच गई है। ये अज्ञान है, ये हैवान है, ये भ्रष्टाचार है, ये अंधेरा है। जी हाँ, ये तबाह करने वाला मैं अंधेरा हूँ। बेटी, अब हम करें तो क्या करें? अब तो सारा खेल खत्म हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाबूजी, अब जमीन के सौदे ऑनलाइन हो चुके हैं। उन दलालों ने गैर कानूनी तरीके अपनाकर आपको फंसाया है। हम शिकायत दर्ज करेंगे, हमारा जमीन का टुकड़ा उन्हें वापस देना ही होगा। बाबूजी, आज तक आपने उस अंधेरे का सहारा लिया, आइए। देखिए मेरे प्रिय नागरिक, मैं ज्ञान हूँ, मैं उजाला हूँ इस विज्ञान युग में आप सबका हो सका। लेकिन इस डिजिटल भारत से अवगत होने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड बनवा लो। यही तो डिजिटल भारत की आधारशिला है, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का तुम्हें लाभ मिलेगा। आम आदमी के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ हुआ है। आज की तारीख तक 50 करोड़ से भी ज्यादा आम लोगों ने जन धन योजना के तहत शून्य बचत खाता खुलवाया, जिसमें अब तक तुम्हारा नाम नहीं। ये खाता खुलवाने के बाद 2 लाख तक दुर्घटना बीमा तथा 30,000 तक जीवन बीमा का लाभ मिलता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सुविधा के कारण बीमा, सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति आदि के पैसे सीधे लाभार्थी के शून्य बचत खाते में जमा हो जाते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए डीबीटी के तहत किसानों के खातों में जमा हो जाते हैं। आज की तारीख तक 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने इस योजना का लाभ लिया है। तुम इस योजना से अब तक वंचित रहे। प्राकृतिक आपदा के कारण, नकली बीज के कारण फसल को नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर एक बीमार धारक ले रहा है, जिसका फायदा अज्ञान की वजह से तुम अब तक नहीं पाए। मेरा M4 एग्री नाम का एक एप्लीकेशन भी है। गुरु बनकर किसानों को खेती में मार्गदर्शन करता है। बाजार भाव की जानकारी, मौसम की जानकारी, कीट तथा रोग
अक्षर, स्थानीय भाषा, इस ऐप के द्वारा मिलता है। यदि तुम खेती करते समय इस योजना का लाभ ले लेते तो इतने सालों से जो तुम नुकसान झेलते आया है वो कभी नहीं होता। इतना ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई नाम योजना, किसान सिंचाई योजना, मनरेगा आदि कई योजनाओं के द्वारा किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपनी जी जान लगा रहे हैं। वाह रे डिजिटल भारत, योजनाओं पे योजना, किसके लिए? किसके लिए? पूछ मेरे चंगुल में होते इस अनपढ़ किसान से, मोबाइल का इस्तेमाल करना आता है या नहीं? बात कर रहा है डिजिटल डिजिटल अंधेरे। तू देख कर, अब हर भारतीय डिजिटल साक्षर बने। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षर योजना के तहत कंप्यूटर चलाना, स्मार्टफोन चलाना, ईमेल करना, SMS करना, UPI पेमेंट करना आदि की बातें मुफ्त में सिखाई जा रही है। आज की तारीख तक 5 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण लोग डिजिटल साक्षर बन गए। अब इनकी बारी है। तो कितनी भी कोशिश कर, मैंने अज्ञान का अंधेरा इतना फैलाया है कि बेकारी की वजह से देश की युवा भटक गए हैं। अज्ञान का सहारा लेंगे तो भटक ही जाएंगे, लेकिन भटके हुए को सही राह पर लाना मेरा काम है। ये युवा ही देश की ताकत है, यही देश का उज्जवल भविष्य है। युवाओं को स्वयं रोजगार की राह पर लाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना को 9 साल पूर्ण हो चुके हैं। युवाओं के नवोन्मेषी विचारों को व्यवसाय का रूप देकर, रोजगार के सृजन को बढ़ावा देकर भारत को एक स्टार्टअप हब बनाने का सपना अब साकार होने की कगार पे है। वाह 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 वाह। फिर आपका ये युवा मेरे दलालों के पास नौकरी की भीख क्यों मांग रहा था? मेरे ऊपर तेरे अज्ञान का पुंज सवार था, इसने बर्बाद किया मुझे। तेरी सोच ने तुम्हें बर्बाद किया, लेकिन तेरे बहन के डिजिटल सोच ने तेरे भविष्य को सक्षम बनाया है। मैं समझा नहीं। मुन्ना, तुमने निकाले हुए सारे चित्र मैंने सोशल मीडिया पे भेज दिए थे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे लोगों ने तुम्हारे चित्र बहुत पसंद किए हैं। तुम्हें कई ऑर्डर भी आ चुके हैं। मुन्ना, स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ उठाओ, अपने वेबसाइट बनाओ और सफलता की राह पर सवार हो जाओ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, डिजिटल भारत का एक सक्षम नागरिक बनूंगा। मेरे और मेरे परिवार का जीवन समृद्ध बनाऊंगा। मुन्ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत तकनीकी तथा डिजिटल प्रशिक्षण, काम का मुआवजा तथा सर्टिफिकेट दिया जाता है। आज की स्थिति में 25,000 प्रशिक्षण स्थलों पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। मुन्ना, मेक इन इंडिया अभियान के तहत IT सेक्टर में नवनिर्माण के जरिए युवा अपनी प्रतिभा को तराश रहे हैं। ये नया भारत वसुंधरा के साथ साथ चांद तथा मंगल पे भी अपनी प्रतिभा का सफल उड़ान कर चुका है। युवा वर्ग के लिए अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन सुविधा, NCS यानी नेशनल सर्विस, इतनी सारी गतिविधियां निरंतर शुरू है। बेटी, तूने घर बैठी इतना ज्ञान कैसे हासिल किया? यही तो डिजिटल भारत की कमाल है। मोबाइल कंप्यूटर का उपयोग विधायक तरीके से किया जाए तो यह एक वरदान की तरह साबित होगा। बाबूजी, आपने जिस घर में मुझे घरेलू काम करने के लिए भेजा था, वहाँ की मालकिन महिला शिक्षा के प्रति सजग थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय देकर उन्होंने मुझे डिजिटल साक्षर बनाया। बाद में दीक्षा ऐप के जरिए कई कोर्सेज भी करवाए। वो सारे कोर्सेज मुफ्त थे और भारत सरकार से प्रमाणित भी है। NPTEL, UGC, IGNOU, AICTE जैसे देश की नामांकित संस्थाएं यह कोर्सेज प्रदान करती है। सीखने की इच्छा वाला हर उम्र का व्यक्ति यह कोर्सेज मुफ्त में सीख सकती है। आज की तारीख तक 2,500 से भी ज्यादा कोर्सेज स्वयं पोर्टल में मौजूद है, जिसका लाभ 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। नामुमकिन है डिजिटल भारत, तू कितनी भी कोशिश कर, एक पल के लिए मान लेता हूँ कि तेरी जनता डिजिटल साक्षर हो गई है, लेकिन इस जनता के स्वास्थ्य का क्या? लाखों करोड़ों लोगों को मैं तड़पा तड़पा के मार रहा हूँ और मारता रहूंगा। मेरी फितरत ही है दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाना, और मेरा काम है तुझे मिला। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक निःशुल्क कैशलेस इलाज डिजिटल भारत प्रदान कर रहे हैं। अब हर भारतीय का आभा कार्ड यानी स्वास्थ्य कार्ड बनवाना शुरू हुआ। ई संजीवनी यानी टेलीमेडिसिन सुविधा
सुविधा के द्वारा आप घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। बाबूजी, इसी ई संजीवनी के माध्यम से मेरे माँ को उपचार शुरू कर दिए हैं। उस फर्जी बाबा दिए गए दवा की जगह मैं माँ को ई संजीवनी की दवा दे रही हूँ, जिससे माँ को अब आराम मिल रहा है। बेटी, सच तुमने मेरी जिंदगी नहीं माँ, मैंने तो मेरा फर्ज निभाया है। तेरी जिंदगी बचाई अपने डिजिटल भारत ने। घर बैठे तेरा इलाज करना डिजिटल भारत की वजह से ही मुमकिन हुआ है। डिजिटल भारत हर दिन में महिलाओं को मेरे हवस का शिकार बना रहा है। कैसे बचाएगा तू मेरे जाल से इन अबलाओं को? अरे चल हट, अब नारी अबला नहीं सबला बन चुकी है। 112 इंडिया ऐप के जरिए आपातकाल में तुरंत सुरक्षा मिलती है। इसकी SOS बटन दबाने पर तुरंत ही आपातकाल में नजदीकी पुलिस थाने तथा परिजनों को भी अलर्ट भेजा जाता है। गर्भवती महिला तथा बच्चों के पोषण के लिए पोषण ट्रैकर ऐप उपलब्ध है। मासिक धर्म की स्वच्छता तथा सैनिटरी पैड के निर्माण के लिए स्त्री स्वाभिमान ऐप की सुविधा भी है। बाबूजी, इतना ही नहीं, यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया जाए तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए शी बॉक्स यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स की भी सुविधा डिजिटल भारत ने हम महिलाओं को प्रदान की है। दिव्यांगों के लिए AI चैट बॉक्स उपलब्ध बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सहायता की। इस डिजिटल भारत ने हर एक क्षेत्र में AI चैट बॉक्स उपलब्ध बनाकर हर एक भारतीय को समृद्ध बनाया। ये अंधेरे, अब तेरा रास्ता नाप ले, अब तेरा नामो निशान मिट जाएगा। नामुमकिन, इस अंधेरे को मिटाना असंभव है। तू लोगों को सक्षम कर दे जा, मैं उन्हें मिटाने का मार्ग ढूंढता रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, जल्द ही लौटूंगा, जल्द ही लौटूंगा। तबाही का नया आलम ढूंढ के जल्द ही लौटूंगा। मेरे प्रिय देशवासी, जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ अज्ञान का अंधेरा मिट ही जाता है। जब तक ज्ञान का प्रकाश है वहाँ अज्ञान आपके आसपास भी नहीं है। मेरे प्रिय देशवासी, डिजिटल भारत ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। यातायात की सुविधा के लिए माय गवर्नमेंट इस पोर्टल की सुविधा दे। दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र सुरक्षित रखने के लिए डिजिलॉकर प्रदान किया। घर बैठे ही पैसे की लेन देन के लिए हर एक काम ऑनलाइन तरीके से शुरू किया। भ्रष्टाचार के महाराक्षसों को रोकने के लिए हर एक काम ऑनलाइन तरीके से शुरू किया। आपको सिर्फ थोड़ा ज्ञान पाना है, आपको सिर्फ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। रुकावटें आएंगी, हम उसका डट कर सामना करेंगे। संकट के बादल छाएंगे, हम उसको मिलकर हराएंगे। आपको सिर्फ डिजिटल भारत को अपनाना है, उसके साथ चलना है, उसका साथ निभाना है। ये डिजिटल भारत आपको सक्षम बनाएगा, आपके जीवन को सक्षम करेगा, आपके जीवन का हर एक पल सक्षम करेगा। वेदों पुराणों वचनों से यही तो हम सीखते आए हैं। अगर राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो हमें समृद्ध बनना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही नए जीवन का आधार है। अब दृढ़ संकल्प से ही नए भारत की निर्मित होगी। तो आओ स्वागत करें इस नए विज्ञान युग का, नए भारत का। तो आओ प्रारंभ करें इस डिजिटल भारत का, नया भारत, डिजिटल भारत। है कथा विज्ञान की, मनुष्य के उत्थान की, नवयुग की, नव भारत की, ज्ञान के अभिमान की, ज्ञान की तथा विज्ञान की। ज्ञान की रचना है, अज्ञान से बचना है, जीवन का संपूर्ण सार है। सुविधा युक्त होना है, संशोधन में खोना है, जीवन को कुशल बनाना है। डिजिटल ये दृष्टि है, आनंद की दृष्टि है, भारत को आगे बढ़ाना है। अब तो साक्षर बनना है, बस आगे ही बढ़ना है, बदलाव को अब अपनाना है। नया भारत, डिजिटल भारत।